हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये देखिए थ्री डी फ्लावर से पूरा थालपोश बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इतना बना लिया है और आपको एक बनाकर दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने वाइट कलर लिया है, उसमें मैजिक रिंग बनाना है हमें। इस तरह से मैजिक रिंग बनाकर 3 चेन, 1 2 3 चेन। इसके बाद हमें इसमें 24 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से डबल क्रोशिया 1 2 3 4। देखिए इस तरह से हमें पूरे 24 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये 24 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ जो 3 चेन लिया था इसके ये ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। फिर हमें 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से 24 ही डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक एक चेन लेकर। तो 4 चेन, 3 चेन और 1 चेन एक्स्ट्रा और 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर उसके आगे वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 चेन। तो हमें इसी तरह से सब में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बस बीच में 1 चेन, इस तरह से 1 चेन लेकर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, लेकिन बीच में 1 चेन बनाते जाना है। ये देखिए ये हमने 24 डबल क्रोशिया ही बना लिया है। अब उसके बाद से 1 चेन लेकर और इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक सेकंड, इस वाले बीच में गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाकर और उसके बाद 3 चेन लेना है, 1 2 और 3 चेन, और फिर इसी गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें 48 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये काउंटिंग बहनों रखना, तभी फूल के लिए गड़बड़ी नहीं होगी, नहीं तो बाद में फूल में गड़बड़ियाँ आ सकती हैं उसकी पत्तियों में। इसलिए पहले 24 फिर 48, ये दोनों याद रखना। अगर कभी इधर कभी मिस्टेक हो जाए तो उसको उसी में कवर अप कर लेना आप, तो सही बनेगा बाद में फूल। तो इस तरह से हम हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने बना लिया है। इसमें 48 डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसमें हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके 1 चेन लेकर इसको कट कर देंगे। अब देखिए ये बन गया है। इसके बाद हम ब्लैक कलर का ऊन लगाएंगे। देखिए ब्लैक कलर का ऊन हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे। उसके बाद से 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 4, और फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया। इसको हम इसी में छुपाते जाएंगे ताकि सफाई रहे। ऐसे जैसे हमने ये सेकंड वाला राउंड बनाया था वैसे ही हमें ये पूरी राउंड कंप्लीट करनी है। फिर 1 चेन लेना है और फिर से उसके डबल क्रोशिया के ऊपर
डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जैसे कि 48 था तो 48 ही रखना है हमें। 48 डबल क्रोशिया होने चाहिए। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और बीच में एक एक चेन लेकर इस तरह से फिर एक चेन लेंगे हम। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। देखिए ये हमने बना लिया है 48 और एक चेन ले लिया है। अब इसमें हम यहाँ पे ज्वाइन करके इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह से स्लिप नॉट से ज्वाइन करके एक चेन लेकर हम इसको भी कट कर देंगे। अब हमें दूसरा कलर यूज़ करना है। देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब मैं पिंक कलर का धागा यूज़ करूँगी। पिंक कलर का धागा इसके होल में ऐसे पहले अटैच करना है। अटैच करने के बाद 3 चेन, एक 2 3 चेन। 3 चेन करने के बाद इसी गैप में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बना के फिर एक चेन, फिर इस वाले गैप में हमें फिर हर एक गैप में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और बीच में एक एक चेन लेकर फिर इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, एक और ये देखिए इस तरह से। और बीच में हमें एक ऐसे इस तरह से चेन ले लेना है। फिर से अगले वाले गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह से हमें 48 सब में 48 डबल क्रोशिया ऐसे हर एक छेद में 48 छेद में 48 प्लस 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 48 इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया 48 का ही बनाया है। देखिए ये डबल बनाया है। हर एक गैप में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसको फिर से इसमें ज्वाइन करके इस तरह से ज्वाइन करके एक स्लिप नॉट ले लेना है सिंगल क्रोशिया और इसको कट कर लेनी है। अब हम इसमें रेड कलर यूज करेंगे। देखिए ये हमारा फूल का आधा हिस्सा बनकर तैयार है। अब ये रेड कलर यूज करेंगे। इसका भी हम ऐसे नॉट बना लेते हैं। फिर इसमें यहाँ पे हमें इस तरह से लॉक कर देना है और दूसरे गैप में हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें हमने बांधना है धागे को और नेक्स्ट वाले गैप में हमें 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 1
2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। और फिर से अगले वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बांध देनी है। इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट वाले गैप से हमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 बना लिया हमने। फिर से नेक्स्ट यहाँ पर इस वाले गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया से इसको बांध देना है। फिर अगले वाले में 8 डबल क्रोशिया फिर बांधना है। फिर इस तरह से हमें ये वाली कली 24 कलियां बना लेनी। ये देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, या इसी वाले में जहाँ से हमने शुरू किया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन करके इसे बांध के इसे हम कट करेंगे। अब हम दूसरा कलर ये ब्राउन कलर लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब फ्लावर बनेगा। अब हमें ये 5 पहले हम नॉट बना लेते हैं और यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हर एक में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सभी फंदे के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। इस तरह से हमें 1 कली, 2 कली, 3, 4 ये 5 कली तक हमें बना लेना है। ये देखिए हमने ये 5 कली ये ऊपर आउटलाइनिंग कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5। अब जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से यहीं के यहाँ से फंदे से हमें इसको ऐसे बांध लेनी है। इस तरह से बांध के एक चेन लेके और फिर अगले वाला इधर ऐसे कर देना है। ये देखिए बंध गया है, ये बंध गया है। अब ये अगला दो कली हमें इस तरह से ही यहाँ से फिर से शुरू करना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसको ये देखिए ये हम करते जा रहे हैं। ये एक कली हो गया है, दूसरी कली कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे कि टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो अपलोड करें उसे आप
तक पहुंच जाए और एक से बढ़ के एक आप थालपोश टेबल मैट बना सकें। ये देखिए, ये 2 हमने ये कर लिया है। अब इसको पीछे की तरफ, जहाँ पे हमने ध्यान से देखिए, जहाँ पे ये 5 1 2 3 4 5 इसको ज्वाइंट किया था, तो ये पीछे की तरफ ये ये 5वीं वाली कली, जो 5वां कली आया था, इस 5 कली में ये 5वीं कली की ये यहाँ से जहाँ ये है शुरुआत, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से खींच कर धागा और ज्वाइन कर लेना है। एक चेन इस तरह से लेना है और फिर से हमें इधर से 1 2 3 4 कली हमें वैसे ही सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से 1 2 ऐसे, इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, ये हमने फिर से ये 4 कली 1 2 3 4 ये 4 कली हमने ऊपर आउटलाइनिंग कर लिया है सिंगल क्रोशिया से। अब ये जो ये यहाँ पे जो 2 ऐसे मोड़ा था, तो इसका पहला वाला इससे पहले वाले से हमें यहाँ से इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे टक करेंगे, इस तरह से बांध देंगे सिंगल क्रोशिया से, ऐसे खींच देंगे स्लिप स्टिच से। अभी देखिए फ्लावर बन गया है ये। तो यहाँ पहले 5 इसको किया, फिर इधर से 2 और फिर ये जो 4 किया, यहाँ से इसको बांध दिया है। देखिए फिर से 2 कली हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, वैसे ही जैसे करते आए हैं। ये देखिए हमने 4 बना लिया, 1 2 3 4। और फिर से हमें इस वाले में ये जो यहाँ पे 3 का जो जा रहा था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ इस कोने से इस तरह से ज्वाइन करना है। ऐसे करके
फिर 2 बनाना है इधर 2 कली का, ऐसे इस तरह से 2 कली हम बना के दिखाते हैं। ये देखिए, फिर हमने ये 2 कर लिया है, इसको हम ये पीछे की साइड यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह से ये जुड़ गया। अभी हम फिर इसमें 4 सिंगल क्रोशिया 4 कलियों में करेंगे। ये देखिए, हमने फिर से 4 कर लिया है कली, 1 2 3 4। फिर अब इसमें ये जो है, इसमें हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ये ऐसे ज्वाइंट हो गया। अब ये एक कली बच गया है, इसको करके ज्वाइंट, और फिर हम धागा कट करके फिर इधर पीछे की तरफ ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो एक कली बच गई थी, इसको हमने यहाँ पे यहाँ तक कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक चेन लेकर कट करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद से ये जो है यहाँ पे अलग से लेके, ये तो हो गया यहाँ तक, यहाँ पे फिर से धागा लेकर हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ये अलग से धागा लेकर यहाँ से ऐसे इसमें यहाँ से ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये फूल तैयार हो गया है बनके। इसी तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा ये जब ये आउटलाइनिंग बनाए, बस उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम इसके पत्ते बनाएंगे इस तरह से, जो है हमने ये बना रखे हैं ना, ये देखिए ये पत्ते, ये इससे और इसका ये पूरा बनाएंगे टिकिया। इसके लिए हमें इसमें किसी भी होल में यहाँ पे इस तरह से बांध लेना है पहले। इस तरह से बांधने के बाद हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और इसमें फिर से हमें इसी गैप में, ये 3 का गैप था ना, ये 3 का, इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये इस तरह से बन गया। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5, और ये इस वाले इस कली के यहाँ पे हमें बीच में इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेना है। फिर ये जो 3 है ना, 1 2 3 इधर, तो ये बीच वाले में हमें 7 चेन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब फिर से हमें जहाँ पे हमारा बीच का कली है, यहाँ पे ये यहाँ से इस तरह से जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया से। ये फिर से 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और 1 5, और फिर जो ये गैप है बड़ा मोटा वाला, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है।
इस तरह से। इधर 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और एक 5। फिर से इस कली के यहाँ पीछे यहाँ से ऐसे करके जोड़ लेना है। फिर 7 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ बीच वाली कली में सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। इसमें फिर 5 लेना है, 1 2 3 4 5 और ये फिर मोटा वाला गैप में हमें डबल क्रोशिया करना है 4। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से वैसे ही पहले 5 चेन, फिर 7 चेन, फिर 5 चेन, फिर वैसे ही हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट में मैंने फिर से 5 चेन बना के और इसका जो 3 चेन बनाया था इसके तीसरे चेन से हम इस तरह से बांध लेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह से बांध लेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। इस धागा को कट करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा फूल बन के तैयार हो जाएगा। अब हम ये क्रीम कलर का धागा यूज़ किया है हमने इसका टिकिया जैसा बनाने के लिए। तो इसमें हम ये बीच वाले फूल, ये जो 1 2 3 है, तो ये बीच से शुरू करेंगे जहाँ हमने 7 चेन लिया था, यहीं से हमें शुरू करना है। यहाँ से यहाँ हमें धागा बांध के इस तरह से 3 चेन बनाना है, 1 2 3 चेन और इसमें 1 डबल क्रोशिया, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गया और एक 3 चेन का ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन लेना है, 1 2। फिर इसी गैप में ही 7 चेन वाले गैप में ही फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 और 1 4। 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें 2 चेन लेना है, 1 और 1 2। अब अगले वाला जिसमें हमने 5 चेन लिया था इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये लास्ट 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेना है, 1 चेन और एक दूसरा चेन। फिर ये ग्रीन पत्ती में हमें 3 डबल क्रोशिया उसके ऐसे बीचों बीच डाल के बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, इसमें 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से हमें 2 चेन लेना है, फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 और ये 3।
फिर 2 चेन लेना है, 1 2, और फिर ये जो 7 चेन वाले में है इसमें हमें पहले 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, और फिर 2 चेन, फिर इसी में 7 वाले में ही फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये चकोर बनाने के लिए है, ये कोने पर का डिज़ाइन है, इससे चकोर डिज़ाइन बनेगा। 1 2, ये 3 और 1 4, फिर से 2 चेन, 1 और 2, और फिर से वैसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है। देखिए ये लास्ट है, इतना इसमें करके मैं 2 चेन ले ली हूँ, और फिर ये 3 चेन वाले इस सबसे ऊपर हम ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमें ये 2 फंदों में भी हमें इसी तरह से स्लिप स्टिच ही लेना है, इस तरह से ही यहाँ पे यहाँ तक इस 2 चेन का जो गैप लिया था यहाँ तक आने के लिए हमें ऐसे ही, और ये गैप में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ तक आके यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो 2 फंदे का गैप लिया था 2 चेन का, फिर से इसमें 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, देखिए, और ये 3, तो ये टोटल 4 हो गए। ये 3 फंदे को मिला, 3 चेन वाले फंदे को मिला के फिर से 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन, फिर से इसी गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। फिर से हमें 2 चेन, 1 2 चेन, और इस गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2, और ये 3, फिर से 2 चेन, फिर से इसमें ऐसे ही जाना है, और ये जो 4 4 का था इसमें, तो इसमें यहाँ पे आने पर हमें 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें पूरे रो कंप्लीट करनी है। जैसे इसमें हम फिर से 3 बनाएंगे, दो, और ये 3, फिर से हम 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसमें 3, फिर 2 चेन, फिर इसमें 3, फिर 2 चेन, फिर इसमें 4, फिर 2 चेन, फिर इसी में 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें 3, इस तरह से हमें बना लेना है। तो इसी तरह से हमने ये एक राउंड, दूसरा राउंड बना लिया है, और 2 राउंड और बनाएंगे तो हमारा ये इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने बना लिया है ये 4 राउंड, 1 2 3 4, तो ऐसे ही बनाना है। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसमें जोड़ेंगे दूसरी टिकिया में। ऐसे हमने ये टिकिया बनाया था, इसी में ही हमें जोड़ना है। मैं आपको जोड़ना सिखा देती हूँ। तो देखिए, इस वाले में हमें पहले 2 चेन लेना है, 1 चेन और 2 चेन, इस वाले में ही इसी के नज़दीक इसमें हमें इसको छोड़ के, और फिर यहाँ पे इस तरह से ये करके जोड़ लेना है। और फिर ये 1 चेन, फिर से इसको पलट के इसको छोड़ देना है, इस धागे को, और इस धागे में घुसा के इधर से ऐसे खींचते हुए, एक मिनट धागा छूट
गया मेरा। इसके बगल में इस तरह से इसको इस तरह से जॉइंट करना है और फिर एक ये 2 चेन, फिर इसमें से इस तरह से जॉइंट करके इसको निकालना है इस तरह से, फिर जोड़ के और फिर 2 चेन बना लेना है, 1 2 चेन, फिर से इधर यहाँ से एक दूसरे से बांधते जाना है, 2 चेन करते करते कर करके। ये देखिए, फिर इसमें से निकाल के ऐसे पहले तो ये बांध देना है, फिर 1 और ये 2 चेन, फिर इसको इस फंदे को छोड़ना है और इधर से ये इधर से ज्वाइन करना है और फिर इधर से खींचना है, ये खींचते हुए इसको बांध देना, फिर 1 और ये 2, फिर इसका अपोजिट इसमें ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पता भी नहीं चलेगा और ये पूरा बनते जाएगा। ये देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से हमारा पूरा बन जाएगा। तो हम इसको पूरा बांध के दिखाते हैं आपको, यहाँ से इसको ऐसे, फिर इधर इस तरह से हम पूरा इसको यहाँ तक बांध के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने ये ऐसे जोड़ लिया है, ये देखिए इस टाइप से ये पूरा जुड़ गया है। अब हम आपको ये इसका किनारे का कंगूरा बनाना सिखाते हैं, साइड की डिज़ाइन। ये देखिए, हमें यहाँ से बांध के 2 चेन बना लेना है, फिर से 1 2, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 और फिर इस वाले गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर 1 2 2 3, उसके बाद फिर से यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे अगर ये गैप कम लगे तो 4 चेन लेना है, कम ज़्यादा लगे तो 4 चेन लेना है, कम लगे तो 3 चेन लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक किनारे 4 चेन लिया था, बट यहाँ पे हमने 3 चेन लिया है। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर यहाँ पे 3 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें चारों तरफ बना लेना है। ये इसी तरह से हमें इधर इधर सब जगह बना लेना है। 3 चेन और ये ऐसे 2 डबल क्रोशिया। ये बहुत ही इजी है। इसके 3 इसके ऊपर का मैं बता देती हूँ। ये 3, ये 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर किनारे हैं, इसलिए हमें 4 चेन लेना होगा। 2 3 4 और इस बीच वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर यहाँ 1 2 3 4 लेकर यहाँ पे 3 4 1 और ये 2 डबल क्रोशिया।
इस तरह से हमें पूरा बना लेना है। ये देखिए, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम ये रेड कलर लगाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ हमने ज्वाइन किया है। इस दो जो डबल क्रोशिया लिया है इसके बीच में हमने ज्वाइन किया है। देखिए ये। अब इसमें हमें इस बड़े वाले जहाँ 3 चेन लिया था इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। इस गैप में 3 चेन वाले गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये 2 डबल क्रोशिया लिया था इसमें हमें सिंगल स्टिच से ऐसे बांध देना है। इस तरह से बांध देना है। और फिर से हमें इस वाले गैप में 8 डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। और इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध देना है। तो इस तरह से हमें ये पूरा बना लेना है। और इसके लिए जो मैंने बनाया है इसके लिए ये दूसरे कलर से ये मैंने मैरून कलर लिया है। इससे हमें सिंगल क्रोशिया पूरे उसमें बनाते जाना है। देखिए मैंने बना लिया है इसमें। और इस तरह से हमारा ये पूरा टेबल मैट कंप्लीट हो जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स।